नहीं आती है। और जब वो बताते हैं कि हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी इस बीमारी के आसपास थी। शादी नहीं हो पाई, काम नहीं कर पाई, फैमिली से बना के नहीं रख पाई, लाइफ में इमोशनल डिस्टर्ब रही, मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि परमेश्वर हील, और मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, और फैसला किया 7 समुंदर पार से कि चलो चर्च में चलते हैं। वहां पे ले हैंड हुआ, वापस गई, सिचुएशन बदल गई 100%। क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है, क्योंकि वो सुपर नेचुरल है, वो सामर्थ्य है, वो डरता नहीं, वो संभव को संभव करने वाला है। और वो ये चाहता है उसके बच्चे भी रोज ऐसा देखें और करें अपने हाथों से भी। आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं, उस जगह जहां कस्टमर खड़े होते, खड़े होकर गैर भाषा बोलो आधा घंटा, तुम सारा दिन फ्री नहीं होंगे। आपको करना नहीं आता काम। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम इम्पॉसिबल रोज देखें, एवरी डे। जस्ट उसको ऐसे बर्तन चाहिए जो समर्पित हों, जो तेल परमेश्वर उन बर्तनों में उंडेलना चाहता है वो गंदे ना हो, वो तैयार हों कि परमेश्वर जस्ट उंडेल सके। जितना मिरेकल आप चाहते हैं, जितना असंभव आप देखना चाहते हैं, आपको मालूम परमेश्वर उससे ज्यादा देखना चाहता है आपकी लाइफ में। पर बाइबल कहती है वो वचन से बंधा हुआ है, वो वचन से इधर उधर नहीं होता। अगर आप उसकी महिमा के लिए कुछ मांगेंगे वो आपको देगा। बाइबल कहती है, उसने कहा तुमने मांगा पर पाया नहीं, क्योंकि तुम इसलिए मांगते हो कि व्यभिचार में उड़ा दो। परमेश्वर रोज चाहता है आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो, एवरी डे। आपका फादर बीमार है, आप चर्च में आती, जस्ट अपना हाथ रखो उस पे, वो हील होगा। आपकी फैमिली में परमेश्वर आपके जरिए मिरेकल करेगा, अपने बच्चों पे, आपके रिश्तेदारों के ऊपर। इतनी सामर्थ जो यहां से लेके जाते हो, कहां खर्च करोगे? कुछ कहीं तो खर्च करो, अंदर ही अंदर वो दब जाएगी नहीं तो। और ये परमेश्वर की विल है आपकी लाइफ में। आपके हस्बैंड का माइंड एकदम से चेंज होने वाला है, सच कह रहा हूं। आपका फाइनेंस जिसके लिए आप 15 साल से इंतजार कर रहे हो, चेंज होने वाला एकदम से। परमेश्वर ये ठान चुका है आपकी लाइफ में मिरेकल करना। उसने मेरी लाइफ में ठान लिया था कि जो ये हीलिंग मांग रहा है मैं इसे दूंगा। जस्ट वो इंतजार कर रहा था कि मैं पोजीशन मेरी सही हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं हीलिंग लेके भाग जाऊं। और परमेश्वर का जो सबसे बड़ा मकसद था हीलिंग के बाद मुझे इस्तेमाल करने का, वो पूरा ना हो। इसलिए उसने इंतजार किया कि पहले मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाऊं। वो आपकी लाइफ में जो भी कर रहा है उसमें उसका एक बड़ा मकसद है। उस मकसद को बाय फेथ आप पकड़ के रख सकते हो। इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? और वो ऐसा चाहता है आपकी लाइफ में। हम दूसरों की तरह नहीं, जिनका परमेश्वर सिर्फ कापियों में और किताबों में है। हमारा हमारे साथ चलता है। आमीन। वो मुर्दा नहीं है। हम उसकी पास्ट बातों में विश्वास नहीं करते। उसने किया था, वो आज भी जीवित है तो करता है। अगर कोई परमेश्वर है तो उसके लिए पुराने टाइम में काम करना और आज काम करना उसके लिए कोई फर्क नहीं है। जो टाइम पर काम आए बोलते हैं वही अपना है। जो आज काम करे वही परमेश्वर है। सब बोलते हैं ना मैं भी तुम्हारा हूं, मैं भी तुम्हारा हूं। असी भैन जी कोई गल नहीं सी, तुसी आवाज मारियो कदी। हाँ, जिस दिन भैन जी नूं लोड़ पई ते भैन जी ने फोन किया ते वो भैन जी फोन ही नहीं चकदी, वो कट्टी जाती है अगों। वो आपकी अपनी नहीं है। जो अपने होंगे वो एक SMS के बाद आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। और जो परमेश्वर जीवित होगा वो काम करेगा, बहाने नहीं मारेगा। आज से एक्सपेक्ट करना है, तैयारी रखनी है कि आपकी लाइफ में रोज मिरेकल्स हों। इस कॉन्शियसनेस में, इस विवेक में चलना है कि परमेश्वर मेरा जीवित है और वो मेरे साथ है।
और वो बड़े काम करेगा मेरी जिंदगी में अगर मैं उसके साथ अड़ा और खड़ा रहूंगा तो। आप अपनी फैमिली के मूसा बनने वाले हैं, आप अपनी फैमिली की एस्तर बनने वाली हैं, आप अपनी कम्युनिटी की दबोरा बनने वाली हैं, आप अपने लोगों के जोशुआ बनने वाले हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यही चाहता है आपकी लाइफ में। अपने पड़ोसी को बोलो, वो चाहता है रोज तेरी जिंदगी में बड़े काम करना। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। क्या आप तैयार हैं? कैसे करनी है तैयारी? फाउंडेशन लगा के कैसे करनी है? आत्मा में रह के। हाँ, नीति वचन 8 उसकी 12 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। मैं 3 गिनूंगा, हम 1 2 3 के बाद इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं, और ज्ञान में लिखा यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। बुद्धि की शुरुआत है, विजडम की शुरुआत है, विजडम का मूल है, उसका मेन कारण है यहोवा का जिसको भय है वो बुद्धि में है। इतना समझ आया कि नहीं आया? उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। कौन था चतुर? यूसुफ चतुर आदमी था। एक चतुराई है शैतान वाली, एक चतुराई है परमेश्वर वाली। एक चतुराई किसकी है? शैतान की। एक चतुराई किसकी है? परमेश्वर की। जब उसने देखा कि पोतीफर की पत्नी मेरे साथ सेक्स करने के लिए, सोने के लिए मुझे इनवाइट कर रही है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा वो वहां से भागा, क्योंकि वो चतुर था। बुद्धि चतुराई में वास करती है। उसने ये नहीं कहा चलो मैं इसको काउंसलिंग देने की कोशिश करता हूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, कोई बात नहीं, रूह बचाई जानी चाहिए थी। फिर जो रूह ने बैठना सी इदा करके आराम ना, फिर इदा करके, तो जड़ी रूह ਨੂੰ बचाना सी तो तू ही फंस जाना सी। समझ गए कि नहीं? जब उसने देखा कि व्यभिचार मेरे सामने, बाइबल कहती वो वहां से भागा। वो धर्मी था फिर भी भागा, क्योंकि बुद्धि किस में वास करती है? चतुराई में। जिस गली में व्यभिचार की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं स्कूटर लेके भी उधर क्यों जाऊंगा? चाहे मुझे उधर से निकलना वैसे ही है, मैं किसी और गली से निकल जाऊंगा, उधर से नहीं जाऊंगा। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। कहता मैं फिर ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। कौन सा ज्ञान? ये वो ज्ञान नहीं जो आप किताबों में लेते हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में मिलता है। वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान की परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। ये ज्ञान उससे ऊपर है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हेवनली है, जो स्पिरिचुअल है। ये ज्ञान वो है जब आप एक रात फैसला करते हैं कि मुझे, जो मेरा भाई, जो मेरा दोस्त मुझे पार्टनरशिप बिजनेस में करने के लिए बोल रहा है, मैं सुबह उसके पास जाता हूं और मैं जाके बोलता हूं कि ठीक है मैं तेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही आप सोते हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की डर है, भय है, बुद्धि है, तो रात को आपको सपना आएगा कि सुबह मत जा। ज्ञान कौन सा वाला? वो जो ऊपर से आता है। यीशु मसीह ने कहा कितने पति हैं तेरे? उसने कहा मेरा तो अभी मैरिज। यीशु मसीह ने कहा तू कितने पति कर चुकी? कितने? 5 पति कर चुकी। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। वो ज्ञान कहां से आया था? यीशु मसीह ने कहीं पढ़ा था? कहां से आया था? हेवन से आया था। जब आपके अंदर बुद्धि काम करना शुरू करती है, जो चतुराई के साथ काम करती है, परमेश्वर ने कहा वो ज्ञान और विवेक को प्राप्त करते हैं। जब ज्ञान, हेवनली ज्ञान आपके अंदर आता है, आपको मालूम होता है कि मुझे ये काम नहीं करना, ये आदमी से नहीं मिलना, ये औरत से नहीं मिलना, ये वाला काम नहीं करना। आपको सपना आता है, लेकिन होता क्या है? जिस दिन सपना आना होता है, आपने 6 घंटे टीवी देखा होता है, आपने सारे टीवी के प्रोग्राम देखे होते हैं, आपने फेसबुक पे घंटों बिताए होते हैं,
आप इतना संसार में गुमे होते हैं कि जब आप लेटते हैं आपको कोई सपना नहीं आता, जबकि आप लोगों को जो जो नींद है, जो आपका सोना है, वो सोने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करने के लिए है। आज कलीसिया गुमी हुई क्यों है मालूम? आज कलीसिया लॉस्ट क्यों है? आज क्रिश्चियन लोग जो हैं वो गुमे गुमे से क्यों हैं? ना तो अपने फाइनेंस में, ना लाइफ में, ना फैमिली में, ना सेहत में, हर तरफ उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनके काम परमेश्वर वाले नहीं हैं। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? अब मुझे मालूम है कल मुझे कहां जाना है? चर्च। आज क्या है? शनिवार। तो कल परमेश्वर मुझसे बात करे तो मैं शनिवार क्यों ना फास्ट रखूं? मैं फास्ट रखती हूं। मैं टीवी से दूर हूं आज, मैं अपनी सहेलियों से दूर हूं, मैं अपनी फालतू चीजों से दूर हूं, मोबाइल मैंने आज बंद कर दिया, मैं प्रार्थना में हूं। और रात आप सोए और परमेश्वर बात कर रहा है कि कल जब तू चर्च में जाएगी इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करना। आपने उस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे कान में बात की, एक औरत यहां है जिसका ये है, जिसका वो।